जी जी जी। देखिए, एक बात अब और आगे निकल कर बढ़ाए। आ रही है कि सेलेबी जो टर्किश कंपनी है, तुर्की कंपनी, जी जी सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद टर्की का बॉयकॉट हुआ। हमारी ऑफिशियल बिल्कुल। गवर्नमेंट ने सारे डील्स कैंसिल करे, उनके साथ ट्रेड कैंसिल करा, सेलेबी कंपनी से सारे बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट खत्म टूरिज्म हुए। कैंसिल किया गया। लेकिन एयर इंडिया ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों जारी रखा कि आप हमारे एयर इंडिया के प्लेन्स की सर्विस करेंगे, देख-रेख करेंगे। क्या ये सवाल उठता है कि उनका भी कोई हाथ है इसके अंदर? जी बिल्कुल। जब ये प्लेन अहमदाबाद से उड़ के लंदन के लिए रवाना हुआ था, क्या इसकी इंस्पेक्शन जिसने करी थी आपको मालूम है वो कंपनी कौन थी? जी, इस पे वो सवाल उठना कंपनी चाहिए। वो टर्की की कंपनी के एम्प्लॉई थे वो इंडियंस, बट वो कंपनी जो है टर्की की थी, जिसने लास्ट टाइम इसने अहमदाबाद एयरपोर्ट पे इस प्लेन को उसने जिसने इसका सारी जांच पड़ताल करी थी, वो टर्की की कंपनी के लोग थे। देखिए, और मैं एक चीज आपको बता दूं, क्योंकि एयर इंडिया भी हमारी अपनी और है। उस पे एक और सवाल उठता है कि जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है किसी भी एयरपोर्ट से, हम किसी एयरपोर्ट का नाम नहीं लेंगे, तो जब उसकी एक चेकिंग होती है टेक ऑफ से पहले, जब ये प्लेन 38 मिनट ही इस एयरपोर्ट पे रुका, तो उस 38 मिनट्स में कितनी इस प्लेन की चेकिंग हुई, कितना इसमें फ्यूल भरा गया, ये कौन देखता है? क्या उन लोगों से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट की देखिए, देखिए, उम्मीद की यही जा सकती फ्लाइट है? आईसी 8 मिनट 171 लेट। दिल्ली से अहमदाबाद आई है 2 घंटे पहले, 2 घंटे की फ्लाइट लेकर। अगर कुछ टेक्निकल बात होती तो पायलट जरूर बताते एयरपोर्ट अथॉरिटी को। और ये 8 मिनट लेट उड़ी है फ्लाइट। इसका फ्लाइंग टाइम जो था उससे 8 मिनट लेट उड़ी है। क्या इस प्लेन में कोई तो प्रॉब्लम क्या इस थी? 8 मिनट में कुछ, हाँ, क्या इस 8 मिनट में ये 8 मिनट तकनीकी लेट क्यों दिक्कत पाई हुआ, इस गई? पे भी जांच होनी चाहिए। इसका कुछ खबर सामने नहीं आ रही है अभी, लेकिन ये 8 मिनट लेट क्यों उड़ी। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एयर इंडिया है उसकी मजबूरी है अभी इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट चालू रखने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। जो सेलेबी जो कंपनी है, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि ऐसे मेरा वो अभी कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पे चल रहा है। है। तो इस तो वजह से एयर इंडिया अभी इसमें कुछ नहीं कर सकता। देखिए, इसका मतलब ये तो होता है ना, कन्फर्म है कि सेलेबी के पास ही कॉन्ट्रैक्ट है, हम्म। कि ऐसा नहीं है कि कोई और कर रहा है इसको, इसकी टेक केयर। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जो सबसे हैरानी वाली बात है, हमारे जो गुजरात के एक्स सीएम थे श्री रूपानी जी, उनका फेवरेट नंबर था 1206। मैं दोबारा बोलता हूँ 1206। उनके पहले स्कूटर का, सारी गाड़ियों का, घर का सारा लकी नंबर 1206 था। और लकी नंबर भी। कल की तारीख तो सबको पता ही है कि क्या थी। इतना इत्तेफाक। उसके बाद आते हैं हम एक इत्तेफाक और पे, मिड डे न्यूज़पेपर के ऐड के ऊपर। आप देखिए, गुजराती न्यूज़पेपर है मिड डे, उन्होंने डाला है फादर्स डे सेलिब्रेशन का। आप कोने में राइट में देखिए, सब गूगल कीजिए, हमारे व्यूअर्स भी गूगल करेंगे उसको। उसमें लिखा है, साइड में उन्होंने फोटो बनाई है, ग्रे कलर की बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट टॉप फ्लोर के ऊपर एयर इंडिया की फ्लाइट आधी घुसी हुई है। इतना इत्तेफाक। देखिए, इस पे मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी, और व्यूअर्स भी चेक कर सकते हैं कि एक ये जो किड्ज़ेनिया का जो न्यूज़पेपर है, ये जो ऐड आया है न्यूज़पेपर में, ये अगर आप नोएडा के किड्ज़ेनिया के ऐड में देखेंगे, तो ये जानकारी वहाँ भी मिलेगी आपको कि ये एक इनका ऐड करने का तरीका था कि एयर इंडिया एक बिल्डिंग के अंदर से ऐसे दिखाया गया है, ये किड्ज़ेनिया नोएडा में भी है। तो हम इस क्या बात को कल हाइलाइट कर कल सकते हैं कि नोएडा के ये एक, अखबारों में आया था ये? नहीं, देखिए, ये तो फादर्स डे की स्कीम बनाई गई थी, तो उसमें हमें नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक सच्चाई है ये कि ये गुजरात के ऐड शुरू से न्यूज़पेपर में चला आ ही रहा है। ऐड आया है जी किड्जेनिया जी। का, आप बात समझिए। अब बात और ये वही हादसा भी गुजरात में हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है। वही ग्रे बिल्डिंग है बनाई है। बहुत सारे इत्तेफाक एक साथ हुए हैं। और रही बात 1206 की, देखिए, ऐसे इत्तेफाक आप ढूंढेंगे तो अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी तो बहुत सारे पैसेंजर्स की कुछ गुत्थियां सुलझेंगी। देखते हैं कि बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आती है। और मैं एक पॉइंट आपने अभी रखा था सार्थक जी ने थोड़ी देर पहले, डीवीआर का। जी। देखिए, एक एविएशन मिनिस्टर की हमारी statement शाम को 5:36 पे आई है कि किसी भी प्लेन में कोई डीवीआर नहीं होता, सिर्फ दो ब्लैक बॉक्स होते हैं जो कि ऑरेंज कलर के होते हैं।
डीवीआर जो डीवीआर उस एमबीबीएस हॉस्टल के कैमरे का डीवीआर है, उसकी बात की जा रही है। और व्यूअर्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। डीवीआर किसी प्लेन में नहीं होता, डीवीआर बिल्डिंग पे लगा था। डीवीआर की बात हो रही है, प्लेन में ब्लैक बॉक्स था जिसको अभी इंटरप्रेट किया जा रहा है। देखिए, और मैं समझता हूँ इस हादसे की नहीं सबसे देखिए जी, मैं इम्पोर्टेंट पहले चीज है वो सबसे पहले डीवीआर। छवि जी को इस पॉइंट पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। डीवीआर प्लेन में भी होता है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और नहीं नहीं, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, ये दो किस्म के डिवाइस होते हैं। आप जिस डीएफडीआर डीवीआर की प्लेन बात में कर रहे हैं वो डीएफडीआर होता है। डीवीआर आप बात कर रहे हैं बिल्डिंग की। ये सारी रिकॉर्डिंग नहीं जो नहीं है मोहित वो जी, जाती है अगर आप ब्लैक बॉक्स के अंदर। सही से फैक्ट जानेंगे तो ब्लैक बॉक्स के अंदर डीएफडीआर होता है। डीवीआर कोई प्लेन में नहीं होता, दो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं जिनको इंटरप्रेट किया जा रहा है। लेकिन डीवीआर उस हॉस्टल का डीवीआर ले लिया गया है, जिसको अभी कुछ दिनों, शायद कल सुबह 9 साढ़े 9 तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट आएगा गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, मैं समझता हूँ जो ये मेस में से जो हॉस्टल में से डीवीआर जो बरामद हुआ है, इस हादसे की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी निकलेगा वो। वही निकलेगी बात हम बिल्कुल। और आप आज कर रहे हैं, उस डीवीआर की रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद बहुत चीजें साफ होंगी। क्या प्लेन क्या उस गिरते ही डीवीआर की था? रिकॉर्डिंग के अंदर वो जो लड़का कुमार विश्वास बचा है, क्या उसकी रिकॉर्डिंग पाई जाएगी? आपको क्या अवश्य लगता है जी? पाई नहीं पाई जाएगी, जाएगी क्योंकि उसके अंदर? क्योंकि उनका कहना है कि वो हवा में से नहीं गिरे हैं। वो तो वो वो प्लेन कहाँ से मेज गिरे? में गिरे। आसमान से टपके प्लेन है वो? गिरने के बाद प्लेन गिरने के बाद उनको मौका मिला है। दरवाजा टूटा हुआ उन्हें दिखाई दिया, प्लेन रुका हुआ वहां पे दिखाई और दिया। जब उन्होंने इतना तक भी चंद बोल सेकंड दिया कि मिले जब और ये वो प्लेन जल उनकी रहा जो था तब स्टेटमेंट वो है, निकले हैं। उनकी जो स्टेटमेंट मैडम, है, 2000 डिग्री टेम्परेचर के अंदर वो कैसे बच के निकल सकते सर मैं हैं? भी ये यही कह मेरे रही हूँ समझ कि से ये जो परे है। सर्वाइवर है, सवाल जो ये अहम क्लूज हैं वो सर्वाइवर दे सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये अपनी स्टेटमेंट में छुपा रहा है। कोई ना कोई फैक्ट है जो ये छुपा रहा है। क्योंकि जब हमने फुटेज देखी बिल्डिंग के पीछे प्लेन को टकराते हुए, जो फर्स्ट फुटेज आई थी प्लेन क्रैश की, उसमें वो आग बबूला हो गया था प्लेन, और एकदम गोला बन गया था। तो कैसे ऐसे में ये सर्वाइवर बाहर निकल गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क चलिए है। आपको एक फैक्ट और बताता हूँ। एयर इंडिया की पहले एयर इंडिया जब आईसी लिखता था अपने एयरलाइंस का, उसका नाम था IC-171। 1976 1976 के अंदर 12 अक्टूबर को बॉम्बे में वो ऐसे ही गिरा था और 95 लोगों की मौत हुई थी। आप कल की फ्लाइट का नंबर देखिए, IA-171, कल की तारीख 12, जितने सर्वाइवर थे सारे मरे। इतने इत्तेफाक एक ही दिन में, वो भी 2 मिनट के अंदर, 2 घंटे के अंदर। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हमारे व्यूअर्स भी लिखेंगे, उनको बताएंगे हमें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या इत्तेफाक हो सकते हैं। देखिए, मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि इस हादसे के सिर्फ एक चश्मदीद गवाह है, विश्वास जी। उनकी स्टेटमेंट अभी आई है। क्या उनकी स्टेटमेंट आने वाले दिनों में जैसे उनकी तबीयत ठीक होती है, क्या कुछ चेंज होती है, कुछ वो इलैबोरेट करते हैं, क्या उनकी जांच होगी, क्या एजेंसियां उनसे सवाल पूछेंगी, और जो हमें ब्लैक बॉक्स का डेटा मिल रहा है वो कितने दिनों में सरकार सामने लाएगी, एजेंसियां उसके बारे में बताएंगी। क्या उसमें भी कुछ और उसमें कितनी मॉडिफिकेशंस करेगी। क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी? क्या उसमें वो जो है खालिस्तानी की बात हम कर रहे हैं या पाकिस्तानी एंगल लोग जब रिपोर्ट हम कर रहे हैं, सेलेबी का, टर्किश एयरलाइंस का, क्या सरकार ये सब बातें सामने लाएगी? देखिए सच्चे जी, मुझे ये एक तो बात का वक्त ही जवाब चाहिए बताएगा। सार्थक जी आपसे। ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर आपको 30 घंटे लग गए एक ब्लैक बॉक्स ढूंढने में? और उसके अंदर भी जो है हर न्यूज चैनल अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। कोई कह रहा है मिल गया, कोई कह रहा है नहीं मिला, कोई कह रहा है मिल गया, कोई कह रहा है नहीं मिला। तो अभी देखिए तक पब्लिक को ये भी हमें नहीं अपने पता एयर इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट आई क्या इस मामले में कि हमें ब्लैक बॉक्स मिल गया? देखिए हमें अपनी सरकार पे थोड़ा भरोसा देना चाहिए, रखना चाहिए, टाइम देना चाहिए। देखिए जैसे जैसे टाइम आता है, निकलता है, और क्या क्या है इसके अंदर, ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। इस इवॉल्विंग प्रोसेस में क्या क्या बातें निकल कर आती हैं। इंडिया की टीम है, यूएसए की टीम है, बोइंग की टीम है, ग्रेट ब्रिटेन की टीम है, यूके की टीम है। तो सब कर रहे हैं मेहनत, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुर्घटना है जो सार्थक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो हम लोगों को शक हो रहा है खालिस्तानी एंगल पे, चाहे हमारी सरकार इस चीज को सामने लाना भी चाहे, लेकिन ये जो यूएस के एजेंट्स आए हैं,
जो यूके के एजेंट्स आए हैं, आप सबको हम सबको पता है कि खालिस्तान प्रेम कितना है यूके और यूएस में, सबसे ज्यादा है। क्या ये सरकार हमारी सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगी? क्या ये खालिस्तानी एंगल अगर हुआ जो हम लोग बात कर रहे हैं? देखिए इसमें ये बहुत से सवाल सबके जहन में हैं। सब यही चाहते हैं कि जो लोग कल शहीद हुए सबको इंसाफ मिले। अगर कोई इसके पीछे है तो उसको ही दोषी ठहराया जाए, बातें ना घुमाई जाए, बिल्कुल सच पानी की तरह सामने आए। पूरा भारत यही चाहता है कि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। हम सब प्रे करते हैं, आशा करते हैं सबकी फैमिलीज, घर परिवार सब सेफ रहे। हम आज भी यूएक्स पॉलिटिक्स पे कहते हैं कि हमें अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है। हमने अपनी सरकार की ताकत, अपनी खूबियत सारी ऑपरेशन सिंदूर में देखी और हम आगे भी देखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सच सामने आए और सबको इंसाफ मिले। तो आज का हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। जितने बाकी एक हमारे सेकंड, व्यूअर्स एक हैं चीज ऐड करना चाहूंगी जी, कि हमारी इस वीडियो में हमने किसी भी रिलीजन, किसी कम्युनिटी, किसी को भी कुछ हार्म पहुंचाने नहीं की है। जी, और जो भी चीजें हमने बोली है फैक्ट्स की बुनियाद पर ही बोली है। फिर भी सरकार के साथ हम हैं। बिल्कुल। और हम हमेशा रहेंगे। मोहित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो जो नुकसान हमारे देश को जो उठाना पड़ा है, जो क्षति हमारे देश को हुई है, इसका सबको बहुत 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 दुख है। और भारत सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और अगर इसके अंदर कोई दोषी है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। अगर ये हादसा है तो जो लोगों ने जान गंवाई है उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए, मैं भी यही कहना चाहूंगा, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, और लॉस सिर्फ लाइफ का नहीं है, लॉस देश की छवि का भी है। और इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं, उन सवालों का जवाब हमारी सरकार, हमें पूरा भरोसा है, जो जांच होगी वो सबके सामने आएगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को भी और सबको भी, कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन जो एक आम आदमी के मन में सवाल है, आई एम जो श्योर सवाल चल रहे हैं, उन लोगों के मन में भी ये सवाल होंगे, लेकिन शायद वो प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिलता है कि बात करें। तो हम लोग भी एक आम इंसान की तरह, अपने आम नागरिक की तरह, इंडियन की तरह एक अपने सवाल रख रहे हैं, बस दैट्स इट। हमारा कोई मतलब नहीं है किसी को हर्ट करने का या किसी चीज का। चलिए दोस्तों, फिर आज का हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब इसको शेयर करें, लाइक करें। जितने हिंदुस्तानी हैं, जिसके मन में जो जो सवाल है, सब भारतीय हमें लिखें। सच सामने आएगा जरूर। अपनी सरकार पे भरोसा जरूर रखिए। जय जय हिंद। हिंद। जय हिंद।